Okay, look at this question. If mth term is 1 by n and nth term is 1 by m, you need to show that mth term is 1. अब एपी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन की अगर आप ढंग से करें तो आपको पता है किसी भी एपी में आपको कोई भी दो टर्म्स दी हो तो उसको करने का एक ही तरीका होता है। तो यहाँ पे भी डरना नहीं है, हमें यहाँ पे गिवन है am is 1 by n and an is 1 by m। एक तरह से इसको बस यही समझो, आपको दो टर्म्स की वैल्यूज पता है। an का फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1d और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d जिसकी वैल्यू हमारे पास है। अब जैसे नॉर्मली करते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग और, तो जब करोगे तो a से एक कैंसिल हो जाएगा। इस चीज को तरीके से लिखिए ऐसे, दिस माइनस दिस और यहाँ पे 1 बाय n माइनस 1 बाय m। यहाँ पे d कॉमन ले लीजिए तो बचेगा m माइनस n m माइनस 1 माइनस दिस थिंग, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये बनेगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, d इंटू m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। जब m माइनस n डिवाइड में आएगा तो d आ जाएगा 1 बाय mn। इसके बाद इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जैसे कि फर्स्ट वन में अगर करता हूं b की जगह 1 बाय mn, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये m से m कट के 1 बाय n आएगा और ये अब हमारा a होगा दिस, ऑलरेडी वहां 1 बाय n है और एक 1 बाय n माइनस में चला जाएगा तो a आ गया 1 बाय mn। अब इतना होने के बाद हम जब a और d पता लगा चुके हैं तो हमें कुछ नहीं करना, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं b में। mn टर्म का मतलब ये, यानी a प्लस mn माइनस 1d, तो 1 बाय mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1 बाय mn, ओपन द ब्रैकेट, mn और mn कट जाएंगे और ये बचेगा ये। अब एक 1 बाय mn नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आंसर 1 आ गया जो हमें चाहिए था। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, pth term is q, qth term is p, you need to prove nth term is p plus q minus n। अब आपको अप्रोच समझ आ चुकी होगी, तो भाई कल ही पेपर है, थोड़ा स्पीड में कर लें। तो a p की वैल्यू q है और a q की वैल्यू p है, तो इधर फॉर्मूला लगेगा तो a प्लस n माइनस 1d के हिसाब से यहाँ p माइनस 1 आ जाएगा और इधर a प्लस q माइनस 1d की वैल्यू p है। एलिमिनेशन लगाएं, a से एक हो गया कैंसिल, p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इज q माइनस p, एक d कॉमन, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इज q माइनस p, तो d और ब्रैकेट में बचा p माइनस q। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, माइनस कॉमन ले तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। अब d क्या होगा, ये डिवाइड में आएगा तो p माइनस q से p माइनस q कैंसिल, d की वैल्यू माइनस 1। अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू q, तो a प्लस दिस बिकम्स माइनस एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो a हमारा आ गया q प्लस p माइनस 1, या कह सकते हैं p प्लस q माइनस 1। a और d हमारे पास जब आ चुका है तो an तो कोई भी निकाल लेगा, a प्लस n माइनस 1 d, a की जगह लिखेंगे p प्लस q माइनस 1 और यहाँ पे d की जगह आएगा माइनस 1, तो माइनस n प्लस 1, 1 से 1 कट गया, बचा क्या p प्लस q माइनस n, चाहिए क्या था p प्लस q माइनस n। हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, इजीली ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन 3 को देखिए, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। यहाँ पे दो टर्म्स नहीं दी है, आपको कुछ रिलेशन दिया है दो टर्म्स, तो यहाँ पे वो सेम अप्रोच नहीं चलेगी एलिमिनेशन में, और हमें प्रूव करना है m प्लस nth टर्म 0 है। जब तक हमें दो टर्म्स ना पता हो हम b और a नहीं निकाल सकते। अब क्या कर सकते हैं भाई, जो दिया है उसको लिखो, m टाइम्स mth टर्म इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के, फॉर्मूला लगाइए और कुछ तो कर नहीं सकते, a प्लस n माइनस 1d और इधर n इंटू a प्लस n माइनस 1d,
ब्रैकेट खोल दीजिए तो एम ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी इक्वल एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डी। अब एक काम करिए, सब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ एक तरफ ले आइए। ऐसे दो तरीके हैं करने के इस क्वेश्चन को, फिलहाल चलिए सब कुछ एक तरफ ले आइए। तो एम ए माइनस एन ए वाले साथ में करें और एम स्क्वायर माइनस एम डी माइनस एन स्क्वायर माइनस एन डी। इधर में क्या बचा? 0। इन दोनों में से ए कॉमन ले लो, इनमें से डी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन। अब यहाँ पे रुक के आप सोचोगे हम कर क्यों रहे हैं, तो देखो अभी अगली 2 लाइन में आपको समझ आएगा। आपको स्मार्टली अब करना क्या है, स्क्वायर वाले एक साथ करने हैं, तो इसको अभी कुछ नहीं करना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको भी इसके जैसा दिखाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे। अब आप ध्यान से देखें तो डी वाली जो ब्रैकेट है इसमें दोनों में एन माइनस एन है, तो उसे कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या बचा एम प्लस एन और इधर 1। अब इधर और इधर दोनों में एन माइनस एन है, चलो उसे भी कॉमन ले लें। अब क्या बचता है, ए अकेला और डी के साथ एन प्लस एन माइनस 1। इसका कोई काम नहीं है, इसको हम 0 के डिवाइड में ले जाएंगे, 0 हो जाएगा और हम यहाँ तक पहुंच गए। ना ए निकला ना डी निकला, पर अगर ध्यान से देखो व्हाट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन, तो उसी तरह व्हाट इज ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी, इट इज नथिंग बट एम प्लस एन एच टर्म। तो हमें चाहिए क्या था, एम प्लस एन एच टर्म 0, तो आपके सामने आंसर आ चुका है एम प्लस एन एच टर्म 0। तो ये बस सॉल्व करते करते ही आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, कोई वैल्यू भी पुट करने की नहीं रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और जब आते हैं तो 3 या 5 मार्क्स से कम के तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब इसमें हमें गिवन है px टर्म अगर a हो, qx टर्म अगर b हो और rx टर्म अगर c हो किसी एक में, तो प्रूव करो दिस थिंग इज इक्वल टू 0। अब जब ऐसा कुछ दे दें आपको कि भाई ए पी इज ए, आप क्या ही करोगे, यू नो इट वेरी वेल, सिर्फ फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा अब कंफ्यूजन क्या होगा, नॉर्मली हम ए पी में भी ए लिखते हैं, यहाँ भी ए दे दिया, तो ऐसे में हम जो ए पी की टर्म्स हैं उनको कैपिटल में दे देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे भी मैं इस तरह लिख देता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कैपिटल लेटर्स आर ए और डी जो हम नॉर्मली लिखते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस डी, ये हमारा ए हो गया। ऐसे ही हमें दिया है QH टर्म बी है, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 डी हमारा बी हो गया और RH टर्म हमारी सी है, तो ए प्लस आर माइनस 1 डी हमारा सी हो गया। ठीक है, अब क्या करें, वहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो LHS लेते हैं, मतलब जो हमें सॉल्व करना है, इट इज a into q minus r plus b into r minus p plus b into q p minus q। चलिए a की वैल्यू पुट करें, इट इज a प्लस p माइनस 1b और इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, q माइनस r से। वैसे ही b की जगह वैल्यू आ जाएगी a प्लस q माइनस 1d और इसे मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस p से, और ऐसे ही c में आ जाएगा a प्लस r माइनस 1d मल्टीप्लाइड बाय p माइनस q। अब देखिए इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने की जगह मैं डायरेक्टली इस चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा q माइनस r, ये भी होगा पर थोड़ा सा टाइम की कमी है हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे a के साथ ये हो जाएगा, तो इन सबको मैं साथ लिख रहा हूँ, एक स्टेप मैं कम कर रहा हूँ आपको समझाना। ऐसे ये दोनों होंगे तो a के साथ p माइनस q दिखेगा, वहीं प्लस में अब ये b के साथ हमें पहली चीज दिखेगी p माइनस 1 q माइनस r, दूसरी जगह से b के साथ क्या दिखेगा q माइनस 1 r माइनस p, और फिर d के साथ क्या मिलेगा r माइनस 1 p माइनस q। इन तीनों में से a कॉमन ले लीजिए, अब अंदर बचा q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q।
और ऐसे ही डी कॉमन लीजिए, तो ये दोनों ब्रैकेट्स प्लस अगले दोनों ब्रैकेट और फिर नेक्स्ट टू ब्रैकेट्स। यहाँ तक पहुंच गई गाड़ी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू, आर से आर, तो ए के साथ क्या बचेगा, 0। अब मैं ये सॉल्यूशन करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बट आपको बता रहा हूँ, आप ब्रैकेट खोल के देख लीजिएगा। जब आप इन सबको भी ओपन कर लेंगे, सारी टर्म्स जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारा आंसर 0 आ जाएगा, जो हमें चाहिए था। तो आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, अपने पे ट्रस्ट करना है और सॉल्व करना है। Let's start the next question. mth term is 1 by m, यानी am is 1 by n, और इससे इक्वेशन बनेगी a plus m minus 1 d equal to 1 by n, और nth टर्म की वैल्यू 1 by m है, जिससे इक्वेशन बनेगी a plus n minus 1 d is 1 by m. You know the drill, elimination, a से a गया, d कॉमन, m minus n plus 1, और यहाँ पे 1 by n minus 1 by m, इधर 1 से 1 हो गया कैंसिल, d के साथ m minus n है, यहाँ पे भी m minus n है, mn है, जब ये डिवाइड में आएगा दोनों ब्रैकेट कट जाएंगे, d आएगा 1 by mn। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, अब मैं करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। हमें पता है जब ये क्वेश्चन किया था तो हमने जब a सॉल्व किया था वो भी कितना आया था, 1 by mn, तो अब हम ये मान लेते हैं, वरना दोबारा पीछे चले जाइए, पहला क्वेश्चन इधर शायद, तो उसमें आप देख लीजिए। अब आते हैं दूसरी चीज पे, हमें जो प्रूव करना है, सम ऑफ mn टर्म्स। सम ऑफ mn टर्म्स फॉर्मूला, Sn का क्या होता है, n by 2 2a प्लस n minus 1d, राइट। तो वही पुट कर दो, बस n की जगह mn लिखेंगे। अब यहाँ पे mn by 2 2 into 1 by mn becomes this is also 1 by mn। अब यहाँ देखा जाए तो mn हमारा LCM आ गया, और 2 और ऊपर इधर n minus 1, mn से mn कैंसिल, we have half here, और ये n और 2 minus 1, sorry not n, my mistake, mn, तो mn और साथ में प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था। हो गया, दिखने में भयानक क्वेश्चन, करने में कुछ भी नहीं जाता, 3-4 मिनट में खत्म। आपको देख लो, टाइमर देख लो कितना लग रहा है, 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A, सेकंड टर्म is B, लास्ट टर्म is C। हमें नहीं पता कितनी टर्म्स हैं, लास्ट टर्म C है, तो जब भी लास्ट टर्म बोले हम उसे A नहीं ले सकते। तो अगर हम देखें A हमारा A ही है, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता, तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो हो गया हमारा b माइनस ए, और हमें ये ज्ञान है कि nth टर्म लास्ट टर्म c है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, Sn। तो मैं क्या करूंगा, Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा, which is n by 2 2a plus n minus 1d, बट क्योंकि an पता है तो मैं दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, which is a plus n। अब जब मैं ऐसा करने लगूंगा तो मेरे को दिमाग में आएगा, अरे मुझे n की वैल्यू नहीं पता है, और आंसर में भी कहीं n नहीं है, कोई बात नहीं, a की वैल्यू a है और an की वैल्यू c है, ठीक है। अब मैं कंपेयर करता हूँ कि क्या चाहिए मुझे, क्या नहीं चाहिए। नीचे 2 चाहिए था, आ गया, ऊपर एक ब्रैकेट a प्लस c चाहिए थी, आ गई, n नहीं चाहिए, यानी अब मुझे n निकालना है, और n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ये मुझे यहीं से समझ आ रहा है और आपको भी समझ आ रहा है। अब n निकालने का एक ही तरीका है, जब a पता हो, b पता हो, an पता हो, तो चलिए इधर an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ सारी वैल्यूज डाल दीजिए, an की जगह आएगा c, a तो a है, और d हमारा कितना है, b माइनस a। कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन करिए, तो n के साथ आपका b माइनस a आएगा, और उसके अलावा माइनस ऑफ दिस, तो माइनस b माइनस a भी हो जाएगा, तो c इक्वल टू a प्लस, ये ब्रैकेट नहीं खोलनी क्योंकि n चाहिए तो इसको बाहर नहीं रखना। अब ये सब कुछ आप ये उधर ले जाइए, तो c वहां ऑलरेडी है, b वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस a टू वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आएगा, तो c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a हमारा n आ गया। तो देखा जाए तो हमने वही तरह जो नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं, बस यहाँ पे चीजें अल्फाबेट्स में और कुछ। अब ये n की वैल्यू को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो n की जगह c प्लस b माइनस 2a, उसके साथ ये मल्टीप्लाई है, और n का डिनोमिनेटर नीचे 2 के साथ लिख देंगे,
तो ये वैल्यू यहाँ पे करके देखिए जरा ध्यान से, सेम ही चीज है, बी और सी आगे नीचे कर सकते हैं प्लस में ना। तो ये हमारा क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। पेपर में मुझे नहीं याद पिछले 10 साल में क्वेश्चन आया या नहीं, तो इस साल आ भी सकता है।